श्री शिवाय दोस्तों। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक चीज जरूर खरीद लाना, माता सरस्वती होंगे प्रश्न और बसंत पंचमी के माता रानी के दिन ये 3 चीज जरूर चढ़ाएं भक्तों। बसंत पंचमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखिए। तो चलिए भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनाया जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कण कण से कार्य उसे दिन हमें जरूर करना है। भक्तों, ज्यादातर पूजा पाठ में हमारे माताएं, बहनें या फिर घर में जो भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूजा करवाते हैं। लेकिन साल में एक बार पढ़ने वाली बसंत पंचमी है जो कि बच्चों के लिए है। इस बसंत पंचमी से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए इस बसंत पंचमी की पूजा बच्चों से ही करवानी चाहिए। और इस वीडियो में हम कुछ आपको ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको अपने घर में बच्चों ही करवाना है, और यह भी जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें वे कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए वक्त तो जानते हैं, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले भक्तों, आपको बता दें कि लोगों के अंदर जैसे लोग विचार विमर्श में लगे हैं। कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं सरस्वती पूजा वसंत पंचमी, और कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा। तो आप लोग देख लीजिएगा आसपास, जब आपके लोग तब मना लीजिएगा। लोगों का यही है, मतलब समझ में नहीं आता कि किस दिन आपको बोले और किस दिन ना बोले, लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगा कि कब मनाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम पहले फगुआ के नाम से जानते हैं। जो नियम विधि है पहले वह जान लेते हैं। तो पूजा विधि हम वीडियो को लास्ट में जानेंगे कि हमको किस तरह से बसंत पंचमी की पूजा करना है। इससे पहले हम ये जो फगुआ के नाम से जाना जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके स्वच्छ जल से स्नान करना है, और बसंत पंचमी के दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पीले ही वस्त्र पहनना है। भूलकर भी नीला, सफेद, काला इस तरह के कलर हमें नहीं पहनना है। खाने का मतलब है कि आपको पीला ही वस्त्र पहनना है। अगर आपके पास है तो महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी को पहने चाहिए। उसके बाद आप माता की मूर्ति भी आप लोग लाकर रख सकते हैं, पहले ही ले लीजिएगा। और मान लीजिए जो लोग रविवार को तो नहीं खरीदते हैं मिट्टी की मूर्ति वगैरह, तो आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो बसंत पंचमी पड़ रही है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। अगर आप एक दिन पहले खरीदेंगे तो रविवार है, तो रविवार के दिन मूर्ति खरीदना शुभ नहीं समझा जाता। इसलिए आपको रविवार के और पहले मूर्ति खरीद लेना है। भक्तों, एक बात का आपको बहुत जरूरी ही ध्यान रखना है कि मूर्ति खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। देखिए, बैठी हुई आसान में मुद्रा में हमें मूर्ति लेनी है, और खड़ी मूर्ति नाल, बहुत लंबी मूर्ति नल, और माता अगर पुष्प पर जैसे अपने हंस पर विराजमान है वही आपको लेनी चाहिए। बैठे रूप में ही लीजिएगा, मतलब आसान माता लगाकर बैठी हो, वही हमें इस मुद्रा में मूर्ति लेनी चाहिए, ना कि खाड़ी मुद्रा में लेनी चाहिए। जब आप मोटी खरीदने जाएं तो आप देख लीजिएगा कि मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़े मूर्ति घर में लाना सही नहीं होता है, तो आप माता की मूर्ति ही घर में लेकर आना है, वह भी बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि सालों भर देवी देवता खड़े रहते हैं। इसलिए हमें बैठी हुई मूर्ति ही लेनी चाहिए। जो भी पुरुष लोग बहुत कम ध्यान देते, महिला इन बातों का ध्यान जरूर रखें, और कुछ लोगों के ध्यान से निकल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, विसर्जन के लिए आप लोग पूछते हैं, तो देखिए पूजा पाठ करके 1 साल तक मूर्ति को रखनी चाहिए, और अगले साल जैसे हम विसर्जित फिर नई मूर्ति सरस्वती जी की लेंगे। जो मूर्ति रखते हैं उनके लिए जो प्रतिमा रखते हैं, और कुछ लोग तो केवल फोटो से ही करते हैं, तब तो उन्हें विसर्जन करने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं। अपना फोटो पूजा पाठ करेंगे और फिर फोटो घर में ही रखेंगे। लेकिन मूर्ति आपको पूजा पाठ करके कुछ लोग विसर्जन तुरंत कर देते हैं 2-4 दिन रखने के बाद, और कुछ लोग जैसे पूरे साल रखते हैं और अगले साल नई मूर्ति लाते हैं, और फिर जो पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देते, विसर्जित कर देते हैं। तो आप यह नियम अपने घर का आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 1 साल रखनी चाहिए, 1 साल के बाद ही हमें करनी चाहिए।
तो इसीलिए आपको माता सारस्वती की बैठी हुई मूर्ति लाना है, क्योंकि हम उनको 1 साल तक घर में बैठकर रखते हैं। और फिर अगले साल आप दूसरी जब नई मूर्ति लेकर आए, तब आप पुरानी मूर्ति को किसी पवित्र नदी में जाकर नियम व तरीके से विसर्जन दें। तो ये हो गया आपका मूर्ति का विसर्जन का नियम। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का जो दिन है ना, अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई आपके पत्र पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कुछ लोग पूजा का मुहूर्त पंडित द्वारा या ज्योतिष द्वारा निकलवाएं, लेकिन आपको हम जो नियम कर रहे हैं उसे नियम से आप पूजा कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? यह निर्भग मुहूर्त समझा जाता है और इसमें अब कोई भी कार्य नहीं संकोच कर सकते हैं। नया कार्य हो या शुभ और मांगलिक कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। अगला ध्यान आपको क्या रखना है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हम लोग तो पहले भगवा के नाम से जानते हैं, तो उस दिन हम लोग पुआ अपने घर में जरूर बनाते हैं। मैदे का, आट का, सूजी का, जो भी बनाए, पुआ बनाते हैं, गुलाल हम जरूर माता को चढ़ाते हैं। पूर्वी माता को भूख में पोहा और गुलाल चढ़ाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इन दो चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप यह दो चीज तो जरूर ही बना लेना या फिर मंगवा लेना। अबीर जिसको कहते हैं, अबीर और धन, तीन चीज माता को जरूर चढ़ती है। पूरा नारियल और गाढ़ी छुहारा भी ले सकते हैं। अबीर और आपका जो धन, ये तीन चीज आपको जरूर चढ़ने हैं। कुछ लोग जैसे आम के मोजर भी चढ़ाते हैं। कुछ लोगों के चढ़ता है तो आपको मिल जाता है तो जरूर चढ़ाएं, और नहीं मिलता है तो ये जो भी मिल जाता है उसी से आपको पूजा पाठ करनी है। ये क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या है कि बच्चों से उसी दिन आप लोग पूजा जरूर करवाइए, क्योंकि बच्चे ही माता की पूजा करते विद्या की देवी मानी जाती है, बुद्धि की देवी मानी जाती है। सरस्वती माता तो उनसे चंदन, तिलक थोड़ा सा जरूर माता को, मतलब होली वगैरह आप लोग सिंदूर वगैरह लगवा सकते हैं, माता को तिलक लगा सकते हैं। और बच्चों से कहिए जो उनका सबसे मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट रहता है ना, जो बहुत अधिक भारी रहता है, जो समझ में नहीं आता, वह जरूर माता के पास ले जाकर थोड़ा सा मोर पंख के साथ, ये थोड़ा सा पुष्प के साथ बुक के अंदर डालकर एक पेन, कॉपी, पुस्तक माता के पास हमें जरूर उसे दिन चढ़ाने चाहिए। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी के दिन बच्चों से पूजा क्यों करवाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप इस दिन बच्चों से करवाते हैं तो उनके अंदर विद्या माता का आशीर्वाद होगा और उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, घर में बड़े होते हैं या फिर माता पिता हैं, वह लोग तो पढ़ाई वगैरह करते नहीं हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाने का सोचते हैं, उनके बुद्धि का विकास करने की सोचते हैं। तो इसलिए आपको इस दिन बच्चों से ही पूजा करवानी चाहिए। बच्चे भी भगवान का ही रूप है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो फिर आप पूजा कर सकें। भक्तों, एक बात का ध्यान रखें कि बसंत पंच के दिन हमें विद्या माता को हमें आराम देना चाहिए। उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला है। हमारे कहने का मतलब है कि हम सालों साल पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर साल में वह एक दिन विद्या माता को आराम करने देंगे तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है और बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होती है। इसके अलावा बच्चों का आप अन्य प्रश्न वगैरह उसे दिन कर कर करवा सकते हैं। जब पर उनके जीवन पर हम जैसे शहद से AUM लिख सकते हैं, तो यह सभी कार्य सरस्वती पूजा के दिन अब भूज मुहूर्त में कर सकते हैं। किसी पंचांग की जरूरत नहीं है और बच्चों से आप लोग पूजा पाठ करवाकर वहां पर पुस्तक रखवा दीजिएगा। भक्तों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों को डांटे वगैरह ना और उन्हें पढ़ने के लिए ना बोले। जब साल में ही दिन ऐसा रहेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मना करेंगे, इसकी जगह आप उसे दिन उनको कुछ और नया सीखने का सोचिए। हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार आते हैं, लेकिन यह बसंत पंचमी साल में एक ही बार आती है, जो कि विद्या माता के लिए होती है। सरस्वती माता, उसे दिन आराम करने दीजिए। जैसे हम लोग थक जाते हैं और आराम करते हैं, उसी तरह से हमें विद्या माता को भी आराम करने देना चाहिए। उसके अलावा आप बच्चों को कोई मनोरंजन खेल खिला सकते हैं, उनके पसंद ददा बनवा सकते हैं, लेकिन उसे दिन पुस्तक को आराम देना चाहिए। विद्या माता को उसे दिन हमें पढ़ने नहीं चाहिए। बच्चों को इस बात का आप लोग ध्यान दिला दें। अगला आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि बच्चे का अगर एग्जाम है, परीक्षा है, तो वह बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे।
तो ठीक है, आप लोग माता से माफी मांग लीजिएगा, पहले चढ़ा दीजिएगा अपनी पुस्तक को, अपने कॉपी को, अपने पेन को, और उसके बाद माफी मांगकर आप लोग फिर उसे को उठाकर पढ़ेगा क्या कीजिएगा। मजबूरी में जो कार्य करना पड़ जाता है उसे हमें करनी ही चाहिए। बाकी अगर बचाने लायक है तो उसे दिन विद्यार्थी देवी माता को, हमें विद्या माता को आराम देनी चाहिए, मतलब पढ़ने नहीं चाहिए। बच्चे पूजा पाठ करते हैं, इंजॉय करते हैं, पूरा पकवान कहते हैं, पंडालों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और सभी को पीला वस्त्र उसी से मिलता जुलता जरूर पहनी है, तो यह सभी कार्य हो गया। सरस्वती पूजा यही सब कार्य किया जाता है। ध्यान से एक एक बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा और यही या तो याद रखिएगा। और इससे पहले भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइव से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है, तो जरूर कीजिएगा। ये क्लियर हो गया पाठ कैसे करें? तो कोई बात नहीं, ये जो पूजा है ना की ही पूजा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको पूजा करो, उनसे करवा लीजिए और रेडीमेड चीजों का उपाय कीजिए। आप कोई भोग प्रसाद पूरा वगैरह न बनाए, घर में खाने पीने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और यह जो व्रत है न माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हम सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। आप लोग अपने घर परिवार के लिए पूरा वगैरह बना सकते हैं। पंचमी के दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो को ना चढ़ाए, बाकी आप पर रेडीमेड चीज फल फ्रूट माता को चढ़ा सकती है, लड्डू वगैरह का भोग लगा सकती है। और एक चीज जो माता को जरूर भोग में लगानी चाहिए, और वह फल क्या है? बेरस्वती पूजा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती माता को बेर बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए उस दिन आपको बेर का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। जितना कि गणेश चौथ में महत्वपूर्ण है ना भोग में चढ़ाना, भगवान को उतना ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पूजा में बैर का होना तो अगर आपको मिल जाता है, आसानी से कोई भी व्रत 2-4 ही लाइए केवल पूजा के लिए, लेकिन जरूर लेगा। बाकी फल साइड से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन बैर के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो जरूर हमें बैर चढ़ाने चाहिए सरस्वती माता को। और बाकी अब साइड से धन हो गया, आम का मोजर हो गया, या और भी जो फल फ्रूट कला से संतरा आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। पीला आसान से हमें माता को विराजमान करनी है, पीला कपड़ा उठानी और पीले चीजों का ही उपाय करनी है। खुद भी पहनना है, माता को भी जो वस्त्र देते हैं पिलाई खरीदे और इस पर हम माता को चढ़ाकर धूप अगरबत्ती दिया, कलश चाहे तो कलश में रख सकते हैं। यह सभी चीजों के साथ, फल फ्रूट के साथ, सिंदूर चंदन के तिलक के साथ, सिंदूर तिलक के साथ हम माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और इस विधि से हम सरस्वती माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, पूरा वगैरह चढ़ाते हैं। और है माता हमारे बच्चों के ऊपर, हम हमारे घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर माता से हमें प्रार्थना करने की है। माता के विद्या देने वाली माता को, सरस्वती माता को ही मानते हैं। बुद्धि विद्या हमारे बच्चों में कूट कूट कर भरी है कि थोड़ा सा बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, बुद्धिमान बने, समझदार बने। तो यह सब तो हम भगवान से चाहते हैं, तो माता से हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, प्रणाम करना है, और जितने नियम विधि आपको बताया है सभी कार्य आपको करने। अब तो चलिए आगे जान है। सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनाना है? तो आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा का त्योहार हम लोग जैसे 3 फरवरी को मनाएंगे, दिन है सोमवार, सोमवार के दिन हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे, और कुछ लोग जैसे 2 तारीख को भी मना रहे हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार आपको हम बताते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार किस दिन, शुभ मुहूर्त, तारीख, पूजा विधि का शुभ समय क्या हुआ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार 2025 में बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। कुछ लोग हैं जो कि 2 फरवरी को ही मान लेते हैं। वैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का त्योहार भारतीय कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। यह खास तौर पर सरस्वती पूजा के रूप में जाता है और बसंत रथ की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस दिन लोग विशेष रूप से विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और पीले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है जो बसंत रथ के रंग को दर्शाता है, और यह दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती पूजा का उद्देश्य
विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा करना होता है। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सच्चे दिल से लिखे जय मां सरस्वती। तो चलिए भक्तों, आप जानते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से बसंत पंचमी की पूजा करनी है। ये सब हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे हैं ना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। नंबर 1 है साफ सफाई। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें। उस स्थान को साफ करें जिस स्थान पर आप माता सरस्वती जी की करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि पीला रंग बसंत राठू का प्रतीक है। इसलिए हमें पसंद हेतु का स्वागत पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। पीले वस्त्र आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे या फिर आपके पास पहले से ही होंगे। जरूर नहीं कि आप उसे दिन नहीं, बस 3 पहने। आप पुराने जो वस्त्र है उनको साफ करके स्त्री वगैरह करके पहन सकते हैं। आसनों, पूजा के लिए साफ और पवित्र आसन बिछाए। खास तौर पर पीले या सफेद रंग के आसन का उपयोग किया जाता है। पवित्रता, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा करें। तो भक्तों, इस दिन आपको पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 2 है पूजा सामग्री। पूजा के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। पूजा सामग्री का विशेष महत्व, बिना पूजा सामग्री के पूजा सफल नहीं होती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि पंचमी के दिन हम ऐसी कौन सी सामग्री है जिससे हमारी पूजा सफल हो जाएगी। सरस्वती की मूर्ति या चित्र, यदि मूर्ति नहीं है तो चित्र भी हो सकता है। तो आपको मूर्ति जरूर ही ले लेनी है। बस मूर्ति लेते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। सरस्वती माता की खड़ी मूर्ति आपको पूजा में नहीं लेना है। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर जान लीजिए कि बैठी हुई अवस्था में ही आपको पीले फूल ही पूजा में उपयोग करना चाहिए। पीले फूल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। हो सके तो आप ताज़ा फूल ही पूजा में उपयोग करें, जैसे कि चमेली, सूरजमुखी या अन्य पीले रंग के फूल पूजा में आपको लेना है। सुपारी और लौंग, चंदन का पेस्ट, दीपक, घी या तेल का दीपक। भक्तों, आपको बता दें कि पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। बिना दीपक के कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि दीपक ही अंधकार में उजाले का प्रतीक है। इसलिए के घी का या फिर आप तेल का दीपक जरूर ही पूजा में ले लीजिए और उसकी जलाए। अक्षत, चौड़े या चावल। इसके बाद आपको क्या करना है कि रोली या गुमसुम से एक अक्षत बना लेना है। पंखा या टोली, सरस्वती माता के पूजन के लिए एक पंखा या टोली आपको लेकर रख लेना है। उसके बाद आपको नवधान्य, इसका मतलब होता है कि 9 तरह के अनाज, आपको पूजा में 9 तरह के अनाज ले लेना है और उन्हें आप पूजा स्थान पर अलग अलग कटोरियां में या फिर एक फाटे पर रख ले। 9 तरह के अनाज में आप मक्का, ज्वार, गेहूं, चना आदि के 9 अनाज ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है, फल, पूजा में फल का विशेष महत्व होता है, तो आप फल ले लीजिए और हो सके तो आप पीले ही फल लेकर आए, जैसे कि संतरा है, पपीता है। इसके अलावा आप केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों का उपयोग करना है। अब आपको क्या करना है, धूप, अगरबत्ती ले लेना है और उनको जलाकर पूजा के पर रख देना है, क्योंकि बिना धूप अगरबत्ती के पूजा सफल नहीं मानी जाती है। धूप दिखाए, अगरबत्ती दिखाए, दीप जलाए, ये सब नॉर्मल सी कुछ सामग्री है जो आपको पूजा से पहले लेकर व्यवस्थित कर लेना है। इसके बाद आपको पानी का एक कलश लेना है। उसे ग्लास में स्वच्छ जल भरे, उसके ऊपर आम के पत्ते लगे और एक नारियल उसके ऊपर रख ले। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। तो है जो हमारी सामग्री है, जो कि सरस्वती माता की पूजा के लिए हमें पहले से ही रख लेना है। इसके अलावा आप अपने घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी कुछ पुस्तक और सरस्वती माता की वीणा हो सके तो वीणा जरूर ही आप पूजा के स्थान पर रख लें। तो भक्तों, यह थी पूजा की कुछ सामग्री जो आपको पूजा के समय लेना है। तो अब हम आपको पूजा विधि बताते हैं कि आपको पूजा किस तरह से करना है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं, हम आपको पूजा बारी बारी से समझते हैं। नंबर 1, आपको स्थापना और आह्वान। सबसे पहले सरस्वती माता की मूर्ति या चित्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर गणेश जी का ध्यान करें ताकि पूजा निर्विघ्न और शुभ हो। ए ओम गम गणपत नमः मंत्र का उच्चारण करें। सरस्वती माता की पूजा, सरस्वती माता का ध्यान करें और उन्हें नमस्कार करें। ए ओम श्री सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। पूजा में नवधान, 9 तरह के अनाज रखे और उन्हें माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। पीले फूलों से माता का पूजन करें।
चंदन का पेस्ट और अक्षत अर्पित करे। फल और मिठाइयाँ अर्पित करे। इसके बाद नंबर 2, सरस्वती वंदना। आपको सरस्वती माता की वंदना करना है। सरस्वती वंदना का पाठ करे। एक प्रसिद्ध वंदना है, सर्वे ज्ञान सरस्वती माँ की वंदना। इस तरह से आपके हाथ जोड़कर सरस्वती माता की वंदना है। नंबर 3 है विद्या व पूजा के उपकरणों का पूजन। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा अपनी किताबें, कॉपी और लेखन सामग्री पूजा के स्थान पर रखकर उनका पूजन किया जाता है। वाद्य यंत्र जैसे वीणा, तबला आदि भी इस दिन पूजा जाती है। इसके बाद आपको ध्यान और मंत्र जाप ध्यान करते करें। यह मंत्र विद्या और ज्ञान की देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। आरती और पूजा समाप्ति के बाद माता की आरती गाए, फिर प्रसाद वितरण करे। आमतौर पर यह मीठा पकवान या फल होता है। पूजा का समापन। पूजा के बाद घर में सभी परिवारजनों को प्रसाद वितरित करे। इस दिन खासकर विद्यार्थियों द्वारा किताबों और अन्य अध्ययन सामग्री को किसी तरह से भी अवशिष्ट न छोड़ने की परंपरा है। विशेष बातें। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और कॉपियों को माता सरस्वती के चरणों में रखकर पूजन करते हैं और फिर उसे पुनः उपयोग के लिए उठाते हैं। आध्यात्मिक साधक और कलाकार भी अपनी कला सामग्री जैसे वाद्य यंत्र, चित्रकला के सामान आदि की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का यह पर्व जीवन में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को पूर्ण जागृत करता है। साथ ही यह अवसर होता है जब हम अपनी विद्या और कला के लिए देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, क्या आप इस दिन विशेष रूप से कोई खास पूजा या आयोजन कर रहे हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके अनुसार कुछ और जानकारी होगी, वह हम आपको अगली जो वीडियो में बता देंगे। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूरी बताएं। भक्तों, इस बसंत पंचमी अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं, रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है।
किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है। वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर, नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या।
पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए, और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है, और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये 2 प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है।
इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। न ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति हैं, देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इसको 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको? इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में, जिस रूम होते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के, अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती